तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रूम नंबर 318 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो कि हमारा मेन कैरेक्टर मिसू से बोल रहा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो जो मिसू होती है बोलने लगती है कि ये हमारी फर्स्ट डेट है, तो मुझे सुंदर तो लगना ही था, नहीं तो मैं जो मिस्टर मेन कैरेक्टर उनको इम्प्रेस कैसे कर पाऊँगी। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं गाड़ी चला रहा था, ऐसे ही कैजुअल कपड़े में आ गया। तो जो मिसो होती हैं बोलने लगती हैं कि जो मिस्टर यांग है वो बहुत ही ज़्यादा फिट हैं और उनकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और फिट है, इसीलिए वो किसी भी कपड़े में रहे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और फिर जो वेटर होता है वहाँ पर आ जाता है, बोलने लगता है कि क्या सर हम खाना को लगाएं टेबल पर। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि हाँ लगाओ, और फिर जो खाना और वाइन है उनको सर्व कर दिया जाता है। और जो मिस्सू और हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं वो खाने को खा रहे होते हैं, और जो मिस्सू होती हैं बोल रही होती हैं कि अगर मुझे इस खाने को खाना होता तो मुझे लमसम 3 मिलियन युआन देने पड़ते। और फिर हमारे मेंटर को जो उसकी दोस्त होती है उसका मैसेज आता है कि चलो आज रात डिनर पर चलते हैं, तुम जो जाना जो खाना चाहोगे वो खा लेना, और मैं तुम्हारी जो सभी इच्छाएं हैं वो पूरी करूँगी, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जो देखकर जो हमारा मेंटर होगा अजीब सा फेस बनाकर उसको मैसेज करता है, जो देखकर जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि अगर एक बार इसने रिप्लाई दे दिया तो मेरे पास एक और भी मौका रहेगा, और फिर मैं इसे बताऊँगी कि मेरी किस्मत में एक अमीर औरत बनना लिखा है। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जहाँ जहाँ जो हमारा मेंटर हो सोकर उठता है, और उसको जो फ़ोन आता है और वो बताया जाता है कि आपको जो आपकी कंपनी है एडवर्टाइजमेंट कंपनी वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है काम करने के लिए। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ठीक है मैं इसको कॉल करके बता देता हूँ, और फिर हमारा मेंटर पर्पल वाले लड़की को कॉल करता है और बोलने लगता है कि जो सभी सामान है वो आ गए हैं और हमारी कंपनी अभी स्टार्ट हो सकती है। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है मैं सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और फिर हमारे मेंटर बोलने लगता है कि आज मौसम बड़ा ही बेईमान है, चलो कुछ देर कार चला लेते हैं। और फिर जो हम एक औरत को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि तुम इतने लेट से क्यों आए। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि जब आपने ऑर्डर किया तो मैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर था और मुझे कई राउंड चक्कर लगा कर आना पड़ा, तो इसीलिए मुझे देर हो गई। तो लड़की बोलने लगती है कि मुझे जो आधे मन जो 30 मिनट है उसमें मेरी ट्रेन आने वाली है, अगर तुम समय से नहीं पहुँचे तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी और मेरी जो टिकट है उसका पैसा तुमसे ही लूँगी। और जो हमारे मेट्रो बोलने लगता है कि आधा घंटा तो मुश्किल है, अगर मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा भी दूँ तो जो ट्रेन बहुत ही बड़ा है वहाँ का अड्डा, और तुम्हें जाने में कुछ समय तो लग ही जाएगा। और औरत है काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए बोलने लगती है कि जो मेरा पड़ोसी है उसने फ़ोन करके बताया है कि जो मेरा पति है वो किसी औरत को घर में लेकर आया है, और ये सब बोलकर काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होती है। जो हमारे मेट्रो बोलने लगती है आप मैडम चिंता मत करिए, मैं आपको टाइम से वहाँ पर पहुँचा दूँगा। और फिर वो बोलने लगती है कि ब्यूटी अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम जो ट्रेन वाले हैं उनको कॉल करके ये क्यों नहीं कहती कि जो दो लोग कुछ देर रुके हैं। तो जो औरत है जो बोलने लगती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैं उनको फ़ोन करके बताती हूँ। और वो बोलने लगती है कि हाँ हाँ मैं यहाँ पर छूट गई हूँ, क्या आप लोग कुछ देर ट्रेन को रोक सकते हैं ड्राइवर को के। और फिर जो हमारा मेट्रो सोचने लगता है कि ये औरत क्या पागल है, अरे भाई उसने सच में फ़ोन कर दिया। और जो औरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती है, वो बोलने लगती है ये लोग कैसे हैं, ये अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं देते, उन्होंने मेरा फ़ोन ही कट कर दिया। और जो औरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह से उस औरत को शांत करा रहा होता है। और वो जो औरत होती है बोलने लगती है कि तुम जल्दी जल्दी चलाओ, इतनी धीरे क्यों गाड़ी चला रहे हो। तो जो हमारा मेन बोलने लगता है कि हाँ मैडम। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, बोलने लगता है कि आप जाइए और मैं आशा करता हूँ कि आप दोबारा मेरे साथ जो फीचर है उसमें ज़रूर सफ़र करूँगी। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ दोबारा कोई सफ़र करना चाहेगा। और जो हमारा एक मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं इस रोग पे इतनी जल्दी छट ले आया तभी ये मेरे को दोस्त दे रही है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को किसी का मैसेज आता है कि क्या तुम मेरे लिए मिलने के लिए आ सकते हो। तो जो हमारे मेन बोलने लगता है कि हाँ ठीक है तुम अपनी लोकेशन बताओ मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कार लेकर निकल जाता है, और जैसे ही वो वहाँ पर आता है उसे जो सिस्टम होता है उसे बताया जाता है कि आपको एक न्यू बैटरी भी मिला है, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में एक स्पोर्ट कार मिली है, और आपको कोई भी लेट होने के लिए कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि जो स्पोर्ट कार है वो बहुत ही तेज़ चलती है। और ये सब जो सिस्टम होती है वो हमारे मेंट को बता रही होती है। और फिर जो हमारे मेंट को बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और फिर जो सिस्टम होती है हमारे मेंट को चाबी दे देती है, और जो हमारा मेट्रो होता है वो ले लेता है और बोलने लगता है कि ये कितना ज़्यादा अजीब है, इस बार जो सिस्टम है उसने मुझे जो कार की लोकेशन बिल्कुल भी नहीं बताई।
और फिर से शिफ्ट होता है और हमें दो औरतों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हुए बोल रही होती हैं कि ये स्पोर्ट कार का मालिक पता नहीं कौन है। अगर मुझे पता होता मैं ज़रूर ही उसके पीछे ज़रूर जाती। अगर मैं थोड़ा और सुंदर होती तो दूसरी औरत होती बोलने लगती है कि बस कर, इस जो स्पोर्ट कार है उसका मालिक बहुत ही ज़्यादा अमीर होगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस कार को देखते हुए बोलने लगता है कि ये कार तो प्रोंचो है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि फिर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ये कार दिखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो भी उस कार को देखने लगता है, बोलने लगता है कि ये कार लमसम 45 मिलियन की होगी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये कार जैसे मेरे लिए बनी है, क्योंकि वाई से यान और सी से चैन और इस जो कार का प्लेट नंबर है वो यही है। और फिर वो एक आदमी एक बंदे से बोलने लगता है कि बॉस वो आ रही है, तैयार हो जाओ। तो जो वो बंदा होता है हमारे मेट के पास आते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए बर्नर पकड़ोगे अगर मैं तुम्हें $100 दूँ। तो और फिर वो एक और आदमी को बुलाते हुए बोलने लगता है कि तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें भी $100 दूंगा। तो जो आदमी होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, इतनी आसानी से मुझे पैसे कमाने को मिल रहा है तो मैं ज़रूर ही आऊँगा। और वो आदमी फिर बहुत सारे पैसों को निकालते हुए बोलने लगता है कि बहुत पैसे हैं मेरे पास, अंबानी अपने घोड़े पर है। और ये सब देखकर जो सभी बंदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। और फिर हमारे मेन को पैसे देते हुए बोलने लगता है कि ये लो अपने पैसे। तो जो हमारा मेन बोलने लगता है कि तुम मुझसे बिना पीछे पूछे ही पैसे मुझे क्यों दे रहे हो। तो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये इतना पैसा तुम्हारे लिए क्या कम है। तो जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि ब्रदर मैं इन पैसों को कमाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझ पर एक फेवर करो और मेरी मदद करो। तो जो हमारा मेट है उस जो विनर उसको पकड़ लेता है और उस पर लिखा होता है जायाजुन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और फिर जो बंदा होता है फूलों को लेकर खड़ा हो जाता है और उधर से जो झायोजुन और उसकी दोस्त होती हैं और जो उसकी दोस्त होती है बोलने लगती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर मत निकलो, देखो ये हमारा लड़का फिर से आ गया। और उस ड्राइवर को फ़ोन करके बताओ कि वो पिछले गेट से आ जाएं और हम लोग निकल जाएं। और जो लेकिन जो झायोजुन होती है वो उस जो दोस्त होती है उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती अपनी, और वो उसी लड़के के पास जाने लगती है। वो लड़की बोलती है कि अगर तुम उसके पास जा रही हो तो ये तो ऐसा होगा कि तुम शहर के जो मान में खुद जा रही हो, और अगर तुम इतने लोगों के सामने उसको रिजेक्ट करोगी तो वो ज़रूर ही तुम्हें फोर्स करेगा। और फिर जो वो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम इतना दिखावा कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बात मानेगी। तो जो लड़का होता है बोलने लगता है ज़रूर मानेगी, कोई भी लड़की दुनिया में ऐसी नहीं है जो कि पैसों को रिजेक्ट कर सके। और फिर जो झायजुन होती है हमारे मेट के पास आ जाती है और बोल लेती है ब्रदर तुम ये क्या यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि मैं बस यहाँ से निकल रहा था, तो इस जो ब्रदर है इसने बोला कि इसको पकड़ लो और मैं तुम्हें $100 दूँगी। तो मैंने भी सोचा कि ये मेरे कार चलाने से कहीं ज़्यादा होगा तो मैंने पकड़ लिया। और जो झायजुन को और हमारे मेट को ऐसे बात करते हुए वो लड़का बोलने लगता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि झायजुन मेरे कार में मिली थी मुझे, इसने मेरी कार को बुक किया था तभी हम दोनों मिले थे। तो जो आदमी होता है बोलने लगता है कि क्या तुम दोनों बस कार में ही मिले थे और तो तुम दोनों कुछ नहीं करते, और क्या तुम एक दूसरे को और तो ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते थे। हमारे मेट बोलने लगता है नहीं। और फिर जो लड़का होता है जो झायजुन को उसको प्रपोज मारता है, लेकिन जो झायजुन होती है बोलने लगती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती और तुम मुझे जो पिछले हफ्ते ही मिले थे और इतनी जल्दी तुम मुझे लाइक करने लगी, क्या तुम्हारी जो पसंद है वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल है। तो और यही कहकर जो झायजुन होती है वो उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है। वो लड़का बोल रहा है कि क्या तुमने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो झायजुन होती है बोलने लगती है हाँ मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद। और लड़का काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है, बोलने लगता है कि क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, क्या मेरे पास पर्याप्त तो पैसे नहीं हैं। तो जो झायजुन होती है वो उस लड़के पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती है, बोलने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मुझे परेशान करना बंद करो। और फिर जो झायजुन होती है हमारे मेट के पास की तरफ जाने लगती है और वो फिर हमारे मेट को लिटरली किस कर लेती है। और जो आदमी होता है वो देखता ही रह जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खाता है। तो देखेंगे इससे पिछले एपिसोड में कि क्या उस आदमी का रिएक्शन होता है। काफ़ी जो पिछला एपिसोड है उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यार मेरी जवान पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा आज फिसल रही है।